अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं मस्जिद जिन। आज हम मस्जिद जिन को दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे और आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक जगह है जो शायद लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू करा था और वज़ू करने के बाद यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा, आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दें कि उस वक्त यहाँ पर मस्जिद नहीं बनी हुई थी। यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और जब वो रात को नमाज़ पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे अल्लाह ताला की, तो यहाँ से एक जिनों का काफ़िला गुज़रा जिन्होंने कुरान सुनने के बाद इस्लाम कबूल करा था, जो सूरह जिन में वाक़या आया है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू करा और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी थी। यही वो मुकाम है और यहीं से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करा करते थे। हमने भी यहाँ से वज़ू करा है। अब हम आपको अंदर से इस मस्जिद को दिखाते हैं। ये है वो मस्जिद जो कि यहाँ पर एक रात में जिन्होंने बनाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और यहीं पर ही जिनों के सरदार ने इस्लाम कबूल करा था। और ये वही जगह है जहाँ पर सूरह जिन भी नाजिल हुई थी। जो लोग भी यहाँ पर उम्रा करने के लिए आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर आते हैं और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक यादगार मुकाम है और यहाँ पर आपको आने के लिए किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये हरम के बिल्कुल ही करीब है। अक्सर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो टैक्सी वालों को या लोगों को कहते हैं यार हमें मस्जिद जिन जाना है, तो मस्जिद जिन जाने के वो अच्छे खासे उनसे पैसे ले लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद चले जाएं। थोड़ी सी वॉक है, बहुत बेहतरीन जगह है। और ये जो जगह है बिल्कुल मस्जिद जिन के साथ ही है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मौजूद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जो थे वो यहाँ मौजूद हैं। और इस जगह को जन्नतुल माला कहते हैं और कहा जाता है कि ये भी एक जन्नत का टुकड़ा है। क़यामत आने से पहले इसको भी उठा लिया जाएगा। जैसे जन्नतुल बकी मदीना में है, इसी तरीके से इसकी भी वही मुकाम है, वही हैसियत है जो जन्नतुल बकी की। तो जब आप जाएं तो इसको भी ज़रूर विज़िट करेंगे। ये भी बिल्कुल हरम के नियर है। मस्जिद जिन के बिल्कुल साथ ही आपको मिल जाएगी। चलें, मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा है, फिर हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। ये हरम के मनाजिर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एलसीडी लगाई है। इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा हाजी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। और सब लोग इस वक्त जो है डिनर करने जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि इशा की नमाज़ से पहले पहले जो है वो डिनर वगैरह कर लें। और अच्छा, हमने अपने बाकी दूसरे ब्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी और कहाँ से आप जाके जो है ना वो सस्ता और बेहतरीन खाना खा सकते हैं। और अगर आपने वो हमारा व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके वो व्लॉग देख सकते हैं कि यहाँ पर अलबेक का ब्रोस कहाँ से मिलता है, अलबेक के नगेट्स कहाँ से मिलते हैं, और पाकिस्तानी जो सालन वगैरह है, दालें वगैरह, पूरी हर चीज़ के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई अपने ब्लॉग में। तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जब आप वहाँ जाएं तो परेशान ना हो। ब्लॉग बनाते बनाते अब माशाल्लाह से इशा की नमाज़ का वक्त हो गया है। पहले तो हम कब्रिस्तान में, जन्नतुल माला में और मस्जिद जिन में विज़िट कर रहे थे। तो मगरिब की नमाज़ जब हुई तो हमें बाहर जगह मिली, अंदर जगह नहीं मिली। लेकिन इस बार हमने कोशिश करी कि हम अंदर आ जाएं और आके हरम के जो काबा के जो वीडियोस हैं वो भी बनाएं और आप सबको भी दिखाएं। और यहाँ पर अब हम इशा की नमाज़ पढ़ के ही निकलेंगे। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी इसे पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।